इन बच्चों को देखकर जरूर आपको भी अपने बचपन के कुछ शैतान बच्चों की याद जरूर आई होगी कि कैसे कैसे बच्चे होते थे, कैसे उनको डांट पड़ती थी, पानी पीने का बहाना, और पानी पीने के बहाने कुछ बच्चे पूरे स्कूल का चक्कर काट आते। तो हंसी सबसे बेहतरीन दवा है, और जो व्यक्ति हंसता है वो सबको पसंद भी आता है। हंसमुख व्यक्ति एक खुशनुमा माहौल बनाता है और हर कोई उसका साथ भी चाहता है। तो ये थी हमारी बहुत सुंदर हंसी की पाठशाला। और कार्यक्रम के अगले सोपान पर मैं आपको मिलवाऊंगी नारियों की शक्ति से। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वर्तमान समय की नारी प्रतिबंध की दीवारों को तोड़कर अपने साहस और हौसलों के दम पर नित नए कीर्तिमान गढ़ रही है। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जहां नारियों ने बुलंदियों को नहीं छुआ। अरे तुम लड़की हो, तुमसे नहीं होगा, ये बातें आजकल हो गई हैं धुआं। तो अब चलते हैं इतिहास की झरोकों की ओर, जहां हमारी वीरता नारियों में वीरता, कौशल और पराक्रम से भरा पड़ा है हमारा पूरा इतिहास। नारी का दूसरा नाम है महिला। महिला दो शब्दों से मिलकर बना है, मही और ला। मही का अर्थ होता है पृथ्वी को हिला देने वाली, और ला का मतलब होता है ललकारने वाली, तो अपनी शक्ति का एहसास कराने वाली। तो जब जब समाज में बुराइयां का विकराल रूप हुआ, तब तब नारी ने अपनी शक्ति का एहसास कराया। इतिहास ऋणी है हमारी नारियों का, जो भारतवर्ष की नसों में रक्त बनकर दौड़ रही हैं। वे अद्भुत स्त्रियां जो हाथ में लेखनी उठा लें तो वेदों की ऋचाएं लिख दें, और यदि तलवार उठा लें तो धरा का मानचित्र ही बदल डालें। मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, ये किस्सा रह जाएगा आधा। किस किसके नाम गिनाऊं, सांसें कम और नाम है ज्यादा। एक वीर प्रसूता धरती ने ऐसी ऐसी वीरांगनाओं को जन्म दिया जो पग पग पर उनकी शौर्य गाथाएं बिखरी पड़ी हैं। आज हमारा देश उनकी शौर्य गाथाओं से गुंजायमान है। तो मैं आज भारत की सभी अद्भुत नारियों को नमन करने के लिए उस वीरांगना का नाम सम्मान के साथ लेना चाहती हूँ, जिसने आने वाली कई सदियों के लिए नारी को श्रद्धा और शौर्य के परम शिखर पर पहुंचा दिया। आपने एकदम सही समझा है, मैं बात कर रही हूँ झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की। क्या होता है जब धमनियों में दौड़ते रक्त का प्रवाह नियंत्रण से बाहर हो जाए? क्या होता है जब धमनियों में दौड़ते रक्त का प्रवाह नियंत्रण से बाहर हो जाए? क्या होता है जब गीत सुलाने की जगह जगाने लग जाएं? क्या होता है जब पंक्तियां भालों की तरह चुभने लगें और अक्षर आकाश की तरह फटने लग जाएं? इसका जवाब मैं आपको रणभूमि के एक दृश्य की ओर लेके चलती हूँ, और वहां इसका जवाब आपको मिलेगा। सारी भूमि रणभूमि, सारी रणभूमि शवों से पटी पड़ी है। सबकी लाशें पड़ी हैं, जहां रक्त की धारा हिलोरें ले रही है। जमीन पर एक कण धूल का दिखने का नाम नहीं है। सिर कटे पड़े हैं रणभूमि में, और धड़ों से ही वीर लड़ रहे हैं। वीरांगनाएं युद्ध कर रही हैं धड़ों से, और लेकिन हार मानना उनकी आदत नहीं। मात्र 23 वर्ष की आयु में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने अदम्य साहस से, अपने वीरता से, अपनी कुशलता से अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए। अपनी पीठ पर अपने दत्तक पुत्र को बिठाकर दोनों हाथों से तलवार चलाती हुई शत्रु दल को मारते हुए वो वीर गति को प्राप्त हुई। और धरती माता ने अपना आंचल उस वीरांगना बेटी के लिए बिछा दिया, और सदा सदा के लिए अपनी बेटी को अपनी आगोश में छुपा लिया। तो आइए देखते हैं इसी की एक झलक आगे वाले कार्यक्रम योद्धा के रूप में।
अपना वतन आंखों से अपनी लुट रहा ये चमन, अपना वतन आंखों से अपनी संकल्प बोल के हम तो निकल पड़े, हर द्वार खोल के गगन गए विजयी भव, विजयी भव। भटकी है रोशनी, है छटपटा रही रोशनी, गगन गए विजयी भव। तेरे प्रेम की बरखा ने सुन पिया कांधे पे जोग का धनुष उठा के सीधी तन गई मैं, योद्धा बन गई मैं। हर सांस में आग का रंग मिला के तन मन धन गई मैं, योद्धा बन गई मैं। अब मन ये हुआ है धोनी और आंगन है रणभूमि, अब काल भी आंख में आंख न डाले ऐसी ठन गई मैं, योद्धा बन गई मैं।
सेमी क्लासिकल डांस की ओर। संगीत मानव को ईश्वर का एक अनुपम दैवीय वरदान। यह न सरहदों में कैद होता है और न भाषा में बंधता है। देखा जाए तो संगीत नदी की कलकल धाराओं में, कोयल की कूक में, हवा के चलने से पत्तों की सरसराहट में संगीत है। हमारे चारों ओर संगीत है। इसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। ब्रह्मांड की हर वस्तु में संगीत है, लय है। संगीत में बहुत शक्ति है। जहाँ यह उदास मन को उत्साह से भर देता है, दुख में राहत पहुँचाता है, वहीं दूसरी ओर थके हुए मन को सुकून से भर देता है। संगीत ब्रह्मांड को आत्मा देता है, मन को पंख देता है, कल्पनाओं को उड़ान और जीवन को आकर्षण और उल्लास से भर देता है। साथियों, एक चित्रकार की चित्रकारी वस्त्रों पर होती है तो जो कुछ ही समय के बाद धूमिल पड़ जाती है, परंतु संगीत की चित्रकारी जो दिलों पर ऐसी छाप छोड़ती है कि हम बस अपनी ही दुनिया में खो जाते हैं। कुछ ऐसे ही अद्भुत, अनोखे और अनूठे सुर लय ताल का संगम लिए कक्षा 4 और 5 की नन्ही प्रतिभाएं आपके समक्ष चांदनी सा नूर और रागनी से स्वरों के साथ आपके दिलों पर अमिट छाप छोड़ने आ रही हैं। पेश है सेमी क्लासिकल डांस ताल से ताल मिला।
मेरी बात जरा ध्यान से सुनिएगा। पीछे व्यक्तित्व दो प्रकार के होते हैं, एक बरगद व्यक्तित्व, बरगद की तरह, और दूसरा आकाश की तरह व्यक्तित्व। बरगद की तरह जो व्यक्तित्व होता है वो स्वयं तो पनपता है, हरा पूरा फला फूला होता है, लेकिन अपने नीचे वालों को कभी पनपने नहीं देता। और आकाश व्यक्तित्व ऐसा होता है जो अपने साथ साथ अपने से छोटे बड़े सबको साथ लेकर चलता है और सभी को पनपने का मौका देता है। तो मैं ऐसे ही आकाश के समान विराट व्यक्तित्व वाले हमारे मुख्य अतिथि महोदय को मैं आमंत्रित करूंगी एड्रेस के लिए। मैं संस्था प्रधान महोदय जी से अनुरोध करती हूँ कि सर को आप मंच तक लाएं। हमारे स्कूल के प्रधानाध्यापक अखिलेश पांडे जी, ABIC स्कूल के प्रिंसिपल श्री आशी पांडे जी, हमारे वरिष्ठ साथीगण, पत्रकार भाइयों, टीचर्स, पेरेंट्स और प्यारे बच्चों, आपका यह विद्यालय रेणु सागर की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान देता है। अगर आप इसका इतिहास देखेंगे तो ये विद्यालय की स्थापना ऑलमोस्ट जब रेणु सागर की स्थापना हुई उसी के आसपास में हुई। ये हमारे लेट चेयरमैन GD बिरला जी की सोच का प्रतिफल है। उनको ये पता था कि अगर हम ये प्राइमरी स्कूल नहीं खोलते हैं तो हमारे कर्मचारी के बच्चे कहाँ जाएंगे पढ़ने। आज जो स्थिति देख रहे हैं उस समय ये स्थिति नहीं थी। आप जितनी कार देख रहे हैं रेणु सागर के अंदर में, उस समय उतनी साइकिल भी नहीं थी। साइकिल लगता था कि मर्सिडीज कार के बराबर हो गई थी उस समय। तो ऐसी परिस्थिति में इस विद्यालय का जन्म हुआ और हमारे कर्मचारी भाई जो इस संस्थान को इतना आगे बढ़ाने में अपना योगदान दिए, इस स्कूल की बदौलत दी। इस स्कूल का बहुत बड़ा योगदान था। शायद ये स्कूल नहीं रहता तो हमारे कर्मचारी भाई यहाँ पे नहीं रुकते और कहीं और चले जाते, तो संस्थान को आगे बढ़ने में दिक्कत होती। तो मैं इस स्कूल के लिए एक विशेष हमारे मन में स्थान है कि इसका बहुत बड़ा योगदान है हमारे संस्थान को आगे बढ़ाने में। साथ ही साथ अभी हमारे प्रिंसिपल साहब थोड़ा लेखा जोखा जो दे रहे थे, उसमें इन्होंने एक सेंटेंस यूज किया था कि हमारे बच्चे किसी से कम नहीं हो, ये दिमाग में न रखें। मैं तो ये बोलता हूँ कि जिस तरह से ये बच्चे अपना यहाँ पे स्टेज पे आकर के परफॉर्मेंस देते हैं, इतनी अच्छी परफॉर्मेंस तो हमारे शायद तीनों विद्यालय में अगर हम कंपेयर करें तो इतनी अच्छी परफॉर्मेंस तो शायद हमारे उन दोनों विद्यालयों की भी नहीं होती है। मैं इसलिए बोलता हूँ कि वो बच्चे बड़े हैं, ये बच्चे इतने छोटे हैं कि मैं कहीं पढ़ रहा था कि किसी का अगर धैर्य का टेस्ट करना हो, पेशेंस का टेस्ट करना हो, उसको छोटे बच्चे को पढ़ाने के लिए दे दीजिए तो उसके पेशेंस का टेस्ट हो जाएगा कि वो कितना धैर्यवान आदमी है, कितना धैर्य रखता है। अभी एक बच्चों का जो आ रहा था, कुछ भी बच्चे बोल रहे थे, तो इसी तरह के उटपटांग जवाब बच्चे देते हैं। आपको धैर्य रख करके उन बच्चों को बताना है, पढ़ाना है।
तो हमारे जो टीचर्स हैं, आई डोंट नो कितनी मेहनत करते होंगे उनके साथ में। बड़े बच्चों को पढ़ाना बहुत आसान होता है, छोटे बच्चों को पढ़ाना बहुत डिफिकल्ट होता है। ये टीचर्स कितना पेशेंस रखते हैं उन बच्चों को पढ़ाने में और इतना तैयार करके यहाँ तक लाने में। मैं अपने सारे इस अध्यापकों को भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि बहुत अच्छा योगदान दे रहे हैं ये लोग। और स्पेशली जब मैं टीचर्स को देखता हूँ तो लगता है कि हमारे प्राइमरी स्कूल में बहुत अच्छे टीचर्स हैं। और इतना इन लोगों का योगदान रहता है, कंपनी का कोई भी प्रोग्राम होता है, कहीं भी होता है, तो ये लोग बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। मैं अपने अध्यापकों को भी इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और इन बच्चों को तैयार करना, हाई स्कूल में बच्चों को पढ़ाते ही नहीं हैं, हमारे सेफ्टी का हो, एनवायरनमेंट का हो, क्वालिटी सर्किल का हो, ये सारे बच्चे उसमें पार्टिसिपेट करते हैं और बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। तो हिस्सा लेना एक संस्थान के काम में तो करते ही हैं, पर साथ ही साथ उनका भी एक जो विकास होता है वो भी साथ ही साथ होता है। और ये बच्चे जिस तरह से यहाँ पे आज प्रोग्राम दे रहे थे, इतना टैलेंट इनके अंदर में भरा है, इतना टैलेंट भरा है कि मैं क्या बताऊँ। शायद इनको एक सेब अच्छा दिया जाए तो ये बच्चे शायद लाइफ में बहुत अच्छा कर सकते हैं। देखिए सब स्कूल का पठन पाठन काफ़ी बदलाव हो चुका है और हम लोगों को भी अगर बदलाव नहीं करते हैं तो हम लोग भी मतलब अपसेट हो जाते हैं, हम लोगों का भी कोई मतलब नहीं रहता है। तो हमारे टीचर्स भी धीरे धीरे अपने पठन पाठन में लगातार बदलाव कर रहे हैं, परिवर्तन कर रहे हैं। आज के जो परिवेश है उससे कैसे हम मैच को मैच कराएं, उस तरफ ये लोग अग्रसित हैं। हम निश्चित रूप से ये विद्यालय जिस तरह से पहले प्रगति में योगदान कर रहा था, आगे भी चल करके अपना ऐसे ही योगदान करता रहेगा और हमारे इस विद्यालय के बच्चे आगे चल करके बहुत अच्छा करें, मेरी शुभकामना है। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। आप निरंतर उन्नति के पथ पर अग्रसर रहेंगे सर। सर को मैंने आकाश व्यक्तित्व क्यों कहा, क्योंकि उन्हीं के छत्र छाया में, उन्हीं के गाइडेंस में उन्होंने हमें भरपूर सहयोग दिया और आज हमारा विद्यालय 50वां वार्षिकोत्सव मना रहा है। उनके पास समय नहीं था और किसी भी तरह बहुत ही टाइट शेड्यूल में से उन्होंने आज हमको डेट दी और इसीलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर के लिए मैं 2 लाइन कहना चाहती हूँ। बेशक बुलंदियों में यकीन रखते हैं हम, बेशक बुलंदियों में यकीन रखते हैं हम, मगर पांव जमीन के नीचे रखते हैं। इत्र की तरह महकूं, इत्र की तरह महकूं, ये आरजू नहीं है मेरी। इत्र की तरह महकूं, ये आरजू नहीं है मेरी, तमन्ना है मेरे किरदार से खुशबू आए। और ये सर का ऐसा व्यक्तित्व, ऐसा किरदार जो हमेशा महकता रहेगा, हमेशा गुलजार रहेगा। और अब बारी है प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन की, तो मैं आमंत्रित करूंगी अनुपम पांडे, मुख्य अतिथि श्री के.पी. यादव जी, हमारे विद्यालय प्रबंधक श्री शैलेश विक्रम जी, विशिष्ट एवं सम्मानित अधिकारीगण, सभी स्कूल के प्रिंसिपल, अध्यापकगण, अध्यापिका बहनें, अभिभावकों एवं मेरे प्यारे बच्चों, मैं अनुपम पांडे विद्यालय वार्षिकोत्सव के शुभ अवसर पर विद्यालय परिवार की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी हमारे विद्यालय के नन्हे मुन्ने बच्चों ने अपनी कर्मठता, सतत प्रयास और परिश्रम के बल पर यह मुकाम हासिल किया है और अपनी काबिलियत के दम पर इस पुरस्कार के हकदार बने हैं। जिन छात्र छात्राओं ने
पुरस्कारों की श्रृंखला में अपना स्थान बनाया, उन्होंने विद्यालय के साथ साथ अपने माता पिता का सिर भी गर्व से ऊंचा कर दिया है। हमारे संस्था प्रधान महोदय के दिशा निर्देशन में विद्यालय परिवार ने अपने छात्र छात्राओं को एक स्वस्थ व प्रतिस्पर्धी वातावरण दिया है, ताकि वह हर क्षेत्र की गतिविधि में विकास कर सके, चाहे वह शिक्षा हो, खेल या अन्य क्रियाकलाप। सभी में बच्चे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। विद्यालय में कई तरह की प्रतियोगिताएं समय समय पर होती रहती हैं, जैसे हिंदी कविता प्रतियोगिता, अंग्रेजी कविता प्रतियोगिता, श्लोक, गायन, देशभक्ति गीत, भाषण प्रतियोगिता। इन प्रतियोगिताओं में एक शर्त रखी जाती है कि जो बच्चा एक साहित्यिक प्रतियोगिता में भाग लेगा वो अन्य प्रतियोगिताओं में भाग नहीं ले सकता, जिससे कक्षा के अधिकाधिक बच्चों को अवसर मिले। पता चला एक बच्चा है और वही सब में फर्स्ट आता जा रहा है, तो हम लोग उसको अलग कर देते हैं ताकि सभी बच्चे शामिल हो। इसके अतिरिक्त कुछ प्रतियोगिताएं ओपन टू ऑल होती हैं, जैसे रंगोली, मेहंदी और सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता, जिसमें कोई भी बच्चा भाग लेकर अपनी हिस्सेदारी दर्ज करा सकता है। अब मैं पुरस्कार वितरण के पावन कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए प्राइमरी पाठशाला के प्रधानाध्यापक श्री अखिलेश पांडे जी से निवेदन करती हूँ कि हमारे विद्यालय के प्रबंधक महोदय श्री शैलेश विक्रम जी को मंच तक ले आएं, जिससे उनके कर कमलों से पुरस्कार पाकर ये बच्चे गौरवान्वित हो चिर स्मृति अपने जीवन में संजो सकें। जो दिल का हो खूबसूरत, जो दिल का हो खूबसूरत, रब ने ऐसे लोग कम बनाए हैं, जिन्हें ऐसा बनाया है रब ने, जिन्हें ऐसा बनाया है रब ने, आज वो हमारी महफिल में आए हैं, आज वो हमारी महफिल में आए हैं। अपने साथ साथ हम सभी को हर्ष से भर दिया है। ये ओवरऑल फर्स्ट आई हैं। इसी कड़ी में दूसरा नाम और अब बारी है अभिषेक ठाकुर की। इन सभी बच्चों को विद्यालय परिवार की तरफ से अनेकों आशीष व बधाइयां। देखा बेटा इधर सामने सर, देखा बेटा सामने सर। देखा बेटा देखो बेटा, बेटा देखो सर सर। था तुम्हारा ऊंची उड़ान का, हौसला था तुम्हारा ऊंची उड़ान का, कद नहीं देखा था आसमान का, तभी सफलता पाई है आज तुमने, हकदार बन गए हो ढेरों सम्मान का। प्यारे बच्चों, बहुत बहुत बधाई। इसी कड़ी में सर सर बेटा केवल पे फर्स्ट बी की काव्या तृतीय स्थान प्राप्त की है। ये देखो बेटा इधर सर प्रथम स्थान प्राप्त किए हैं। दूसरा नाम सेकंड बी के सैयद फैजान है, जो द्वितीय आए हैं। और सेकंड ए की सानवी गिरी, जो तृतीय स्थान प्राप्त की है। सानवी गिरी सर देखो सर 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 देखिए सर बेटा देखो यार
तूफान में आगे बढ़ते हुए अंग्रेजी कविता आराध्या। थर्ड बी के लकी ने द्वितीय व थर्ड बी के लकी और सेकेंड ए के थर्ड ए के सौरभ ने द्वितीय स्थान प्राप्त। आगे बढ़े। अब बारी है 5 की अंग्रेजी कविता प्रतियोगिता की, जिसमें फिफ्थ ए के आयुष राय प्रथम स्थान पर काबिज हुए और प्रियांशु ने द्वितीय स्थान। प्रियांशु ने द्वितीय स्थान और शिफा नारी ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। अब मैं देशभक्ति गीत के लिए कोर्ट ए से प्रज्वल को बुला रही हूँ। खुशी कुमारी यह भी देशभक्ति गीत में प्रथम रही है। दोनों बच्चे फर्स्ट आए हैं देशभक्ति गीत में। फोर्थ सी की सायरा व फोर्थ बी की आराध्या तृतीय स्थान पर रही। खड़े जा, देखो खड़े देखो इधर, देखो सामने, देखो सामने सामने। सर सर आप देखिए सर। इसी श्रृंखला की टीम प्रथम स्थान पर आई है। चारों बच्चे एक साथ आ जाइए। देखना बेटा इधर, देखो बेटा। अब मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुरस्कार के बारे में जानकारी देने जा रही हूँ, जो साथी आर्ट फाउंडेशन अहमदाबाद गुजरात की ओर से आयोजित 21वीं ऑल इंडिया चाइल्ड एंड यूथ आर्ट कॉन्टेस्ट में रेणुका और प्राप्त पाठशाला ने भाग लिया, जिसमें जोरदार तालियों से बच्चों का हौसला बढ़ाएं। सर एक बार इधर देखो बेटा, सर इधर सामने देखो, कैमरे बेटा, कैमरे पे बेटे खड़े रहना चाहिए। सर देखिएगा ये सर सर प्लीज ऊपर सर। हाँ बेटा कैमरा देखो, कैमरे पे बेटा। थैंक यू। इतनी सुंदर प्रस्तुति, इतना सुंदर काम, शाबाशी कर दीजिए इन बच्चों के नाम। खुलकर दे दो तालियां नौनिहालों को। आज सबने अपने काम को खूब दिया अंजाम। बच्चों, आप इसी तरह परिश्रम के बल पर आगे बढ़ते रहिए और अपने साथ साथ हम सभी का नाम रोया है, हम सबकी शान बढ़ाई है, हम सबकी शान बढ़ाई है। धन्यवाद सर। अब मैं उस पुरस्कार की घोषणा करने जा रही हूँ जिनका यहाँ प्रेक्षागृह में बैठे सभी लोगों को बड़ी बेसब्री से इंतजार रहता है। वह है इस वर्ष सर्वश्रेष्ठ घोषित किया जाता है। इसके लिए अब मैं अपने विद्यालय के प्रधानाध्यापक महोदय जी से आग्रह करती हूँ कि इस विशिष्ट पुरस्कार को देने के लिए
अद्भुत प्रतिभा के धनी, हम सभी के मार्गदर्शक श्रद्धेय श्री के.पी. यादव जी व विशाल व्यक्तित्व के प्रणेता, अत्यंत प्रतिभाशाली हमारे विद्यालय प्रबंधक श्री शैलेश विक्रम जी को साथ से यह पुरस्कार अति विशिष्ट शोभायमान हो सके। आप दोनों के लिए मैं इतना ही कहना चाहूंगी, अगर गुमनाम है कोई उसे एक नाम मिल जाए, अगर गुमनाम है कोई उसे एक नाम मिल जाए, मिले आशीष जिसे इनका उसे पहचान मिल जाए, भला कैसे नहीं उसका मुकद्दर रंग बदलेगा, सुदामा को अगर आपसा घनश्याम मिल जाए, सुदामा को अगर आपसा घनश्याम मिल जाए। तो लीजिए, आपके इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। अब मैं आमंत्रित करती हूँ विद्यालय की सर्वश्रेष्ठ छात्रा 5th A की श्रेया पांडे को। श्रेया परिश्रमी, नियमित, विनम्र व आज्ञाकारी छात्रा है। विद्यालय के सभी क्रियाकलापों में बढ़ चढ़कर भाग लेती है। कुशाग्र बुद्धि होने के कारण 97.67% लाकर ओवरऑल फर्स्ट आई है। विद्यालय परिवार की तरफ से मैं इनके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। आयुष विशेषताओं का पिटारा है, पिटारा। आत्मविश्वासी, साहसी, परिश्रमी व आज्ञाकारी छात्र है। पढ़ाई में कुशाग्र होने के साथ ही सभी क्रियाकलापों में सक्रिय रहते हैं। आयुष ने 96.6 कर कलाम हो जाए। मैं आयुष के लिए 2 पंक्तियां बोल रही हूँ। आयुष चले गए। जुबान से बात निकल कर कलाम हो जाए, तुम्हारी मिल्कियत आसमान हो जाए। करो तो ऐसा करो जिंदगी में काम कोई, तुम्हारे काम से भारत का नाम हो जाए, भारत का नाम हो जाए। हैं और उन्हें सम्मान देने के लिए मंच पर आमंत्रित करते हैं। लाइट साउंड सिस्टम को देने के लिए, सजगता से संभालने के लिए मैं शुक्ला जी और आपको मंच पर आमंत्रित करती हूँ, इनका सम्मान किया जाए। रेणु पावर परिवार के मुखिया जी को भेंट करें। सर मैम देखिएगा। सबसे बड़ा काम हमने नहीं किया, सबसे बड़ा आपका सहयोग के बिना 4 चांद लग गए हमारे इस उत्सव का मान, 4 चांद लग गए हमारे इस उत्सव का मान। आज आपके शुभागमन पर बढ़ी हमारी शान, बढ़ी हमारी शान। धन्यवाद मुख्य अतिथि महोदय जी, धन्यवाद हमारे विद्यालय प्रबंधक महोदय जी, जो आपने अपना कीमती समय हम लोगों को दिया। अब मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देती हूँ और आगे के कार्यक्रम की रूपरेखा के लिए अपनी वरिष्ठ अध्यापिका श्रीमती गायत्री भारद्वाज जी को आमंत्रित करती हूँ। धन्यवाद। प्लीज जाएंगे नहीं, अभी 2 ही प्रोग्राम और है। साथियों, कार्यक्रम के अगले सोपान पर सबसे नाम भी न्यारा है, जहां जाति भाषा से बढ़कर देश प्रेम की धारा है, जहां हर जुबान पर सर्वधर्म समभाव और जय हिंद का नारा है। निश्चल पावन प्रेम पुराना वो भारत देश हमारा है। मेरा भारत आकाश सा बलवान और फिर भी धरती सा धैर्यवान है। मेरा भारत प्रेम का पुण्य लोक, अहिंसा का जन्म स्थान है। मेरा भारत जो न कभी रुका, न कभी डरा, न कभी झुका। मेरा भारत वीरता की वसुंधरा है। मेरा भारत जहाँ शांति का शंखनाद और मानवता की वसुंधरा, शिवम सुंदरम तो कभी वंदे मातरम है। मेरा भारत
जो ठुकराए हुए लोगों की शरण स्थली बन जाता है और 7 समंदर पार परदेशियों को भी सिस्टर एंड ब्रदर्स कह के बुलाता है। मेरा भारत जिसने विश्व को हितोपदेश और कर्मयोग सिखाया, लेकिन खुद कभी अपना पराया नहीं सीख पाया। वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत पर जीने वाला मेरा भारत वो नीलकंठ है जिसने खुद जहर पीकर दूसरों को अमृत दान दिया। मेरा भारत ऐसा है जहां राम जैसा पुत्र है जो पिता की एक प्रतिज्ञा के लिए सिंहासन छोड़कर सन्यासी हो जाता है। इंडिया, भारत, हिंदुस्तान, ये नाम सुनते ही हमारा सीना गर्व से फूल जाता है, चेहरे पे एक अलग ही चमक आ जाती है और हम अपने आप को स्पेशल समझने लगते हैं। इंडिया की असली ग्लोरी छिपी है इंडियननेस में, भारतीयता में, और भारतीयता एक भरी पूरी शाश्वत विचारधारा है। भगवान श्री राम का शबरी के झूठे मेर खाना और ऊंच नीच को झुटलाना, ये भारतीयता है। अपनी रानी कर्मावती का नाम आपने सुना। रानी कर्मावती की राखी पहुंचते ही हुमायूं अपनी पूरी सेना के साथ उनकी रक्षा करने पहुंच गए। एक मुसलमान जिनके धर्म में राखी का जिक्र तक नहीं है, उसने एक राजपूत बहन के कच्चे धागों को सिर से लगाया, उसका मान किया। एक मुंह बोले रिश्ते की ये कद्र भारतीयता है। महाराणा प्रताप के सेनापति का नाम क्या था? हाकिम खान। एक मुसलमान था जिसने हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के लिए अकबर से युद्ध किया, और अकबर के सेनापति का नाम था राजा मानसिंह, एक हिंदू। अभी कुछ बरस पहले की मैं आपको घटना याद दिलाती हूँ, उत्तराखंड की बाढ़ वाली घटना। केदारनाथ की बाढ़ में हजारों लाखों की तादाद में हिंदू तीर्थयात्री जान बचाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। वहाँ कई गांव मुस्लिम आबादी के हैं जो अपनी बच्चों की थालियों से रोटियां उठाकर उन्होंने हिंदू तीर्थयात्रियों की मदद की। अपने घर से बिछोने ला लाकर उन्होंने तीर्थयात्रियों को बचाया। ऐसी सेवा की भावना भारतीयता है। आसमान से कुदरत कहर बरसाती रही और घास फूस की झोंपड़ियों तले इंसानियत एक दूसरे को सहारा देती रही, ये भारतीयता है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, ये सोच भारतीयता है। अभी 2-3 साल पहले कोलकाता में हिंदुओं ने एक 4 साल की मुसलमान लड़की फातिमा को दुर्गा जी बनाकर उसकी पूजा अर्चना की। तो ऐसी दुर्गा पूजा जिस पर पूरा भारत अभिमान करे, जितना अभिमान करे वो भी कम है। ये भावना भारतीयता है। ऋषि सुनक किस धर्म के हैं कोई नहीं जानता। इंदिरा नूरी किस धर्म की है कोई नहीं जानता। हम अपने घरों में बैठकर इसलिए खुश होते हैं कि वो इंडियन है, हमारे भारत का है। बस इस मिट्टी के प्रति ये अपनापन, ये भारतीयता है। जब कोई खिलाड़ी किसी भी देश में, कहीं भी दुनिया के किसी भी देश में गोल्ड मेडल लाकर तिरंगा फहराता है, तो घर में बैठे हर भारतवासी का, घर में बैठे बैठे ही लोग ताली बजाने लगते हैं और अपना गर्व महसूस करने लगते हैं। ऐसी देश प्रेम की भावना, ये भारतीयता है। तो ऐसे ही देश की एकता, अखंडता, शांति, सद्भाव, प्रेम और सौहार्द की भावना को समेटे कव्वाली आपके सामने प्रस्तुत होने जा रही है। लीजिए कव्वाली।
कहीं ढोल नगाड़ों की थाप तो कहीं रागनी के राग, कहीं रसिया डांस की पहल तो कहीं पगड़ी पहनकर किया जा सकता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हरियाणा राज्य की। हरियाणा का नाम आते ही हमारे सामने हरी भरी फसलों से लहलाते खेत, दूध दही की हाड़ियाँ, मेहनत कश किसान, सेना के जवान और रंग बिरंगे परिधानों से सजे गठीले शरीर वाले स्त्री पुरुष आते हैं। हरियाणा कृषि प्रधान राज्य होने के साथ साथ अपनी सांस्कृतिक परंपराओं, अपनी विशेष जीवन शैली, खान पान, रीति रिवाजों, लोकगीतों और साथ ही हास्यव्यंग्य के लिए बड़ा ही मशहूर है। मिथकों और किंवदंतियों से भरा हुआ 5000 साल पुराना इतिहास समेत हरियाणा बहुत ही समृद्ध संस्कृति का धनी है और गौरवान्वित करने वाला राज्य है। इस राज्य की सबसे बड़ी विशेषता है यहाँ की भाषा। अगर कोई जाएगा अनजान आदमी तो उसको लगेगा कैसी लठमार बोली है यहाँ की। यहाँ की बोली में जैसे हास्यव्यंग्य में कहते हैं, जी तो बोलना ही नहीं जानते लोग, तू तड़ाक, ऐसे लगेगा कि लठ मार और कैसे सीधा सपाट बोलने वाला। लेकिन ऐसा नहीं है, वो उनकी भाषा जो है वो बड़े ही खूबसूरत अपनी मिट्टी से जुड़ी हुई भाषा है। उसमें बड़ा लगाव है, बड़ा ही प्रेम है उनकी भाषा में। और ये पूरा एक हरियाणा की कहीं भी जाएंगे तो वो लोग अलग दिख जाएंगे आपको। आपने देखा है सेना में ज़्यादातर जवान हरियाणा के, खेल कूदों में ज़्यादातर स्वर्ण मेडल लाने वाले लड़के लड़कियां हरियाणा राज्य के। तो हरियाणा राज्य का गुणगान करने के लिए अभी आ रहे हैं नन्ही प्रतिभाएं और हम चलते हैं हरियाणवी लोक नृत्य को देखने। तो चलिए, प्रस्तुत है हरियाणवी लोक नृत्य। मेहनत माटी जोश जुनून का, जग गया
काफी सुंदर। और अब वारी है आशीष बच्चन की। तो मैं हमारे बीच उपस्थित एक डायनामिक पर्सनालिटी के मालिक विद्यालय प्रबंधक श्री शैलेश विक्रम सिंह जी को आमंत्रित करती हूँ कि कृपया आप आएं और अपने आशीष वचनों से हमें अनुग्रहित करें। आदरणीय हमारे आज के मुख्य अतिथि इस कार्यक्रम के श्री के.पी. यादव जी, हमारे सीनियर कलीग्स, विद्यालय के प्रधानाचार्य महोदय, हमारे इंटरमीडिएट कॉलेज के प्रधानाचार्य महोदय, यहाँ उपस्थित हमारे अध्यापकगण, लेडीज़ और पेरेंट्स और बच्चे। मैंने बहुत पहले छोटे क्लासेस में एक श्लोक मुझे ध्यान में आ रहा है, याद रह गया था, पता नहीं क्यों वो ध्यान में आ रहा था कि येषां न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म ते मर्त लोके भूयिभार भूता मनुष्य रूपेणु मृगाश्रम। मुझे लगता है कि हमारा प्राथमिक पाठशाला ये जो संस्कार मनुष्य को मनुष्य बनाने के लिए अपेक्षित होता है, तो वो सारा देने में अपनी पूरी भूमिका निभा रहा है। न केवल शिक्षा के जो विषय हैं उनको ज्ञान देना, बल्कि एक संपूर्ण रूप में उनको एक अच्छा मनुष्य बनने की प्रेरणा देना, उनके सर्वांगीण विकास में अपना योगदान देना, यही स्कूल का मुख्य कार्य होता है। और जैसा कि हमारे अभी मुख्य अतिथि जी ने भी कहा कि प्राथमिक विद्यालय का जो कार्यक्रम होता है उन्हें बहुत अच्छा लगता है। इसको देख के ये आज का कार्यक्रम आपको ये अपने आप सहज ही महसूस हो जाएगा कि इस विद्यालय के टीचर्स कितने टैलेंटेड हैं और उनका कितना ज़्यादा जो है वो योगदान है बच्चों के विभिन्न गुणों को, उनके व्यक्तित्व को के अंदर एक ऐसे इन क्षमताओं को का बीज रोपण करने में जो आगे चल के कुछ भी तो प्रभावित होंगे। तो मैं आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और बच्चों को बहुत आशीर्वाद देता हूँ कि आने वाले समय में वो और अच्छे एक इंसान के रूप में, एक अच्छे व्यक्ति के रूप में डेवलप होंगे आगे और अपना देश के योगदान में अपना योगदान देंगे। और हमारा विद्यालय इसी तरह से अपने और भी अच्छे रूप में अपना योगदान देता रहेगा। मैं सभी आज का जो कार्यक्रम को तैयार कराने वाले जो हमारे टीचर्स, कोरियोग्राफर और बहुत ढेर से लोग लगे होंगे, कुछ लोगों के सहयोग से कार्यक्रम इतना सुंदर नहीं बनता, मैं उनको बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको मौका देने के लिए। थैंक यू सर, हमारा हौसला बढ़ाने के लिए। प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर श्री के.टी. को आमंत्रित करती हूँ। उम्मीद है कि ये कार्यक्रम आप लोगों को, सभी लोगों को पसंद आया होगा और आप लोगों की अभी तक की उपस्थिति ये बता रही है सारे कार्यक्रम आपको अच्छे लगे होंगे। आप लोगों ने अपना बहुमूल्य समय निकाला। हमारे मुख्य अतिथि महोदय माननीय श्री के.पी. यादव जी, हमारे विद्यालय प्रबंधक श्री शैलेश विक्रम सिंह जी, कंपनी के वरिष्ठ अधिकारी श्री गुलशन तिवारी जी, श्री संजय कुमार जी एवं अन्य विद्वान अधिकारीगण, ABIC प्रिंसिपल श्री R.C. पांडे जी, यहाँ पर उपस्थित अभिभावकों, पत्रकार बंधुओं एवं बच्चों,
आप लोगों ने अपना बहुमूल्य समय निकाल करके छोटे छोटे बच्चों का उत्साहवर्धन किया है, हमारे आदर का समादर किया है। इसके लिए हमारा पूरा विद्यालय परिवार आपका बहुत बहुत आभारी है और धन्यवाद ज्ञापित करता है। हमें उम्मीद है कि जब जब हमको आवश्यकता पड़ेगी आपका मार्गदर्शन, आपका स्नेहिल आशीर्वाद हमको मिलता रहेगा। धन्यवाद। अब अगले वर्ष इस उम्मीद के साथ आप लोग हमसे फिर मिलेंगे। आपका स्नेह इसी तरह हमको मिलता रहेगा। अब आज के कार्यक्रम के समापन की हम इसी पर घोषणा करते हैं। धन्यवाद। सर मैडम को हमने बहुत मिस किया, उनके पास आप दोनों ही नहीं आए। अपना तो हम जानते हैं, उनका हमें नहीं। उनके बिना भी सर नहीं लगा है। बहुत अच्छा आपने, आप तो जहाँ रहती है फिर वही अच्छा हो जाता है।